बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी जगत और भगत भाइयों को मुझे रामचंद्र दास की ओर से सत साहिब। सभी भगत और जगत भाई बहन सभी मेरी आवाज को जरा गौर से सुने। अपने आप को जो संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी कहते हैं, उनके विचारों को आप देखें और तुलना कर दें संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से। आप लोग पाएंगे कि 100% सभी फेल। संत रामपाल जी महाराज को आज समाज के सभी लोग, सभी मतलब 99.9% लोग गलत ही समझते हैं, किंतु उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज गलत नहीं हैं। गलत वो हैं जो उनके शिष्य कहलाते हैं। वास्तव में वे उनके शिष्य हैं ही नहीं। अब आप सोचेंगे कि ये सभी लोग तो कहते मैं संत रामपाल का शिष्य हूं। ये कहते अवश्य हैं, किंतु ये शिष्य रामपाल जी महाराज के नहीं है। जहां मनोरंजन, जो मनोरंजन हो रहा है उसी का नाम निरंजन है। मनोरंजन का ही दूसरा नाम निरंजन है। और ये सभी लोग धनाना, सोजत, बैतूल, शामली और भी कई अन्य जगहों पर ये मनोरंजन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं और वो हमेशा ये ज्ञान दिया करते थे, हमें शिक्षा दी है कि जहाँ गुरु होता है वहीं अमरनाथ होता है। कोई भी प्राणी अपने पिता को कष्ट दे करके सुखी नहीं हो सकता। यदि पिता ही कष्ट में है तो बच्चे सुखी हो ही नहीं सकते। अब वो अलग बात है आध्यात्मिक दृष्टि से, अब ले जाएंगे कि वो तो भगवान है, उनको क्या कष्ट, वो विषय अलग हो जाता है। और जो लोग ये कहते हैं कि उन पर कौन अत्याचार कर सकता है, कौन उनको फंसा सकता है, कौन क्या कर सकता है, तो आपको याद दिला दूं 625 वर्ष पूर्व जब कबीर साहब पृथ्वी पर आए थे तो उनका ही शिष्य था सिकंदर लोधी, जिसने गुरु जी पर कोड़े बरसाए थे। और उसी सिकंदर लोधी का कबीर साहब ने भयंकर जलन का रोग खत्म किया था। यहाँ कुछ भी संभव है, यहाँ पर कुछ भी संभव है, असंभव कुछ नहीं है। पैसे के लिए लोग ना जाने क्या क्या कर जाते हैं और ये सब पैसे का ही खेल हो रहा है। जितना भी दान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में आ रहा है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज तो जेल में हैं। ये सारा धन कहाँ जा रहा है? एक बार कपड़े, बनियान, चड्डी वगैरह वगैरह सभी आए थे, कहते ये गुरु जी का है, ले लो, और उसकी कीमत बहुत रखी गई थी। ये तो बिल्कुल पाखंडियों की तरह ही काम हो गया। और संत रामपाल जी महाराज से एक शिष्या थी शीला दीक्षित। शीला नाम देने गई थी तो उसको परमात्मा ने कहा था, संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि बेटा जो नियम कल थे वही आज हैं और वही सदा रहेंगे। इन नियमों में परिवर्तन नहीं हो सकता। आप नाम लें अथवा ना लें। और आज हमारे पास एक पुस्तक है, जब जब भूल पड़े। ये पुस्तक है जब जब भूल पड़े। इसमें लिखा है
79 पृष्ठ पर 79 78 पृष्ठ पर लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि आप मांस बना सकते हो, शराब भी ला कर दे सकते हो, बीड़ी सिगरेट भी ला कर दे सकते हो, यानी सभी चीज़ मजबूरी है तो कुछ भी कर सकते हो। अब मुझे आप ये बताइए, पृथ्वी पर मजबूरी किसे नहीं है? मजबूरी तो भाई मुकेश अंबानी को भी है, उसको भी मजबूरी है, अपनी डील कराने के लिए सरकार से साठगांठ रखता है, उसको भी मजबूरी है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसे मजबूरी ना हो। अब इन नियमों को फॉलो करने के उपरांत कोई भी प्राणी भक्ति कर सकता है क्या? यदि करेगा तो वो सफल नहीं होगी, और सफल वैसे भी नहीं होगी क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज का आदेश है ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने इन सभी नियमों का खंडन किया है। इन नियमों के साथ भक्ति नहीं हो सकती। जगत और भगत दोनों एक साथ भक्त काम नहीं चल सकते हैं कि जगत का भी काम करो पूरा और भगत भी बने रहो, दोनों एक साथ काम नहीं हो सकता है। इसीलिए जगत और भगत का थोड़ा विरोध रहता है। गुरु जी ने कई बार कहा, अब जगत में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो नशा चोरी चमारी नहीं करते हैं, किसी बहन बेटियों को नहीं छेड़ते हैं। ऐसे बहुत से भाई बंधु हमारी नज़र में है जो कभी किसी ने उसने नशा नहीं किया और ना ही कभी उसने मतलब किसी बहन बेटी को छेड़ा। हमारी नज़र में है, ऐसे बंदे बहुत सारे हैं। तो भगत भाइयों, इस पर विचार